गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास जिसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, क्या टॉपिक चल रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। तो आज दो क्लास क्लासिफिकेशन का हो गए हैं और आज जो रिमेनिंग जितने भी क्लासिफिकेशन रहेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर ली थी। आज अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर एंटी डायरिएटिक्स ड्रग्स। देखिएगा, एंटी डायरिएटिक्स ड्रग्स, एंटी डायरिएटिक्स, यहाँ पे वर्ड आया है डायरिया, DIARRHOEA वर्ड आया है डायरिया। और डायरिया का मतलब हिंदी में क्या होता है? दस्त। तो अपन एंटी डायरिएटिक्स ड्रग्स से ये समझ सकते हैं कि वो दवाई जो डायरिया हो रहा है, दस्तें लग रही है, उनके सिम्टम को कम करें, उनको रोकें, तो ऐसी दवाइयों को क्या बोलते हैं? बोलेंगे एंटी डायरिएटिक्स ड्रग्स। देखिएगा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। एंटी डायरियल इज एनी मेडिसिन्स विच प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम द डायरिया। जो डायरिया है उसको सिम्टोमेटिक जो सिम्टम देखने को मिल रहा है उसको रोकने के लिए जो दवाएं दी जाती है तो उसको बोलते हैं एंटी डायरिएटिक्स ड्रग्स। ठीक है, समझ में आ गया कि दस्त के अंदर दस्त को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको एंटी डायरिएटिक्स ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वेरियस टाइप की मार्केट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ मिलती हैं, जिसके अंदर फ्लूराजोलिडिन, ये फ्लूराजोलिडिन के नाम से आएगी। दूसरा आएगा पेक्टाइन, केओलिन और लोफेरामाइड। ठीक है ना, पेक्टाइन, लोफेरामाइड ये नाम से आएगी। लोफेरामाइड की भी अंदर अलग अलग ट्रेड नेम से बिक रही है दवाई, जिसको लोपेरामाइड के अंदर कौन कौन सी है? एक तो है इमोडियम, जो मोस्टली स्ट्रॉन्ग एंटी डायरियल ड्रग्स होती है और इमोडियम होती है। और दूसरा है केओपेक्टेट या पेप्टोबिस्मल, तो ये है लोपेरामाइड की ब्रांच है। और लोपेरामाइड के अंदर इमोडियम और केप्टोपेक्टेट और पेप्टोबिस्मल ये दवाइयाँ मिलती है। ठीक है, तो अभी इस क्लासिफिकेशन के अंदर अपन क्या पढ़ा कि वो दवाइयाँ जो डायरिया को रोकें उनके लिए जो दवाई देते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, मोस्टली जो मेडिसिन की बात करें तो लोफेरामाइड रहेगी और लोफेरामाइड के अंदर भी इमोडियम रहेगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दूसरा एंटी स्पाज्मोडिक। ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक। देखिएगा, स्पाज मतलब क्रैम्प, क्रैम्प आना, मरोड़े लगना, मस्कुलर क्रैम्प बोलते हैं जिसको। तो वे दवाइयाँ जो मरोड़े वाला दर्द होता है, पेट के अंदर जो दर्द होता है, जो पेन होता है, पेट के अंदर जो दर्द होता है स्टोमक के अंदर, वो बहुत तरह के पेन होते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर पेन जो स्पाज्मोडिक में अंदर क्या होता है कि मरोड़े वाला दर्द होगा। मरोड़े वाला दर्द कैसा दर्द होगा? मरोड़े वाला दर्द होगा, मरोड़े वाला दर्द होगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, जैसे इस फिक्स नहीं होता है दर्द, कभी इधर है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर हो रहा है। तो इस प्रकार का जो दर्द होता है वो स्पाज्मोडिक या मस्कुलर मसल्स स्पाज्म बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट सिम्टम्स सच एज दैट टमी पेन, पेट में दर्द हो रहा है उसको रोकने के लिए। और मोस्टली जो है क्रैम्प, जो क्रैम्प आ रहे हैं, मरोड़े वाला जो दर्द हो रहा है उसको रोकने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के अंदर देखिएगा बुस्कोपाम, ये इंजेक्शन आता है बुस्कोपाम। ओपियम की बहुत सारी ड्रग्स रहेगी और ड्रोट्रावेरिन और बेरालेमन, तो ये है। इसके अंदर आपको हॉस्पिटल के अंदर ड्रोट्रावेरिन और बुस्कोपाम ये दवाई आपको मिलेगी। ये फेमस दवाई है और इससे स्पाज्मोडिक जो पेन हो रहा है उसको रोकने के लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के अंदर एंटी टिश्यूज़।
एंटी टिश्यू के अंदर क्या होता है, एंटी टिश्यूज आर द मेडिसिन्स दैट सप्रेस द कफ, है ना, जो कफ हो रहा है, कफ प्रतिवर्धन हो रहा है, खांसी हो रही है, उस खांसी को रोकने का काम जो दवाई करेगी उसको बोलते हैं एंटी टिश्यूज ड्रग्स, एंटी टिश्यूज ड्रग्स। और इसको किस नाम से जानते हैं, आल्सो नॉन एज कफ सप्रेसेंट। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कफ सप्रेसेंट मिलते हैं जो खांसी हो रही है उसको रोकने के लिए, तो उसके अंदर कोडीन है, फालकोडिन है, तो ये दवाई आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बात करें एंटी फंगल। देखिए एंटी फंगल जो फंगस इन फंगल इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है एंटी फंगल ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है ना। नॉन एज एंटी माइकोटिक्स ड्रग्स, देखो वर्ड आया है, फंगल की स्टडी या फंगस की जो स्टडी करते हैं उसको मैंने आपको पहले भी लिखाया था माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द फंगस, है ना। फंगस की जो स्टडी करते हैं उसको माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो एंटी फंगल ड्रग्स आर मेडिसिन दैट यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन का, जो मोस्टली जो स्किन को अफेक्ट करती है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एंटी फंगल इन्फेक्शन। और वे दवाइयाँ जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और उसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी एंटी फंगल ड्रग्स है, तो जिसके अंदर देखिएगा सबसे पहले कौन सी है, ग्रीशियोफुल्विन, दूसरा है आइट्राकॉन एजोल, दूसरा है नेक्स्ट है फ्लूकॉन एजोल और एल्बेकॉन एजोल और पोसोकॉन एजोल और उसके बाद में है टर्बिनाफाइन, ठीक है। तो जिस वर्ड के पीछे ये जो एजोल ग्रुप लगा हुआ है, एजोल है, वो किस ग्रुप की ड्रग्स रहेगी, एंटी फंगल ड्रग्स रहेगी, ठीक है ना। देखिएगा सबके वर्ड के पीछे एजोल लगा हुआ है, एजोल। तो आप एजोल आते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सी टाइप की ड्रग्स है, ये एंटी फंगल ड्रग्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें एंटी अस्थमेटिक्स ड्रग्स। एंटी अस्थमा मतलब दम्मा को रोकने के लिए, दम्मा रोधी। तो वो दवाइयाँ जो दम्मा है, दम्मा के अंदर क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही है उसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कहलाएगी। तो सबसे पहले देखिएगा एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का डेफिनेशन की बात करें तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स आर मेडिसिन दैट ट्रीट टू प्रिवेंट अस्थमेटिक अटैक, है ना। जो एकदम डिफ़िकल्टी सांस में तकलीफ़ हो रही है उसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कहते हैं। मोस्टली जो हॉस्पिटल के अंदर जो मिलेगी वो डेरिफाइलिन है, थियोफाइलिन है या साल्बुटेमोल के रूप में मिलेंगे, ठीक है। ये अपनी दवाई इंजेक्शन के रूप में भी मिलेगी, टैबलेट के रूप में भी मिलेगी और लिक्विड फॉर्म के अंदर भी मिलेगी, जिसमें भाप या बफारा के रूप में भी पेशेंट को दिया जाता है और रिलीफ फ्रॉम द अस्थमेटिक अटैक, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो एंटी अस्थमेटिक के अंदर आपको ये याद रखना है कि दमा को रोकने के लिए, जो दमा का अटैक आ रहा है उसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कहते हैं। और मोस्टली जो फेमस दवाई है ये तीनों दवाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एंटी प्रोराइटिक्स जिसके अंदर ड्रग्स यूज टू ट्रीट एलर्जी, है ना। एलर्जी होती है जिससे उसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको एंटी प्रोराइटिक्स बोलते हैं। और एलर्जी के अंदर जो मोस्ट फेमस जो दवाई होती है वो कौन सी होती है, एविल की टेबलेट देते हैं ना, तो वो होते हैं एंटी प्रोराइटिक्स ड्रग्स के अंदर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर है एंटीसेप्टिक ड्रग्स। कौन सा है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स। एंटीसेप्टिक्स आर द मेडिसिन दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीसेप्टिक है ना, सेप्टिक वे दवाइयाँ जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है उसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको एंटीसेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिटोल है, सेवलॉन है, टिंचर है, तो ये सब किसके कैटेगरी के अंदर आएगा, एंटीसेप्टिक ड्रग्स के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा
astringent, astringent, an astringent sometimes called is the एड एस्ट्रिंजेंट है ना, तो इसको किस नाम से भी जाना जा सकता है, एड एस्ट्रिंजेंट के नाम से जाना जा सकता है। इसमें होता क्या देखिएगा, इज एक केमिकल, ये एक केमिकल सब्सटेंट होता है दैट श्रिंक या कॉन्स्ट्रिक्ट बॉडी टिश्यू एंड प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर बॉडी के अंदर जो टिश्यू है उसको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और जो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसको रोकने का काम करता है। तो एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स वो दवाइयाँ जो प्रिवेंट द इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। याद रखने का तरीका है, ए से एस्ट्रिंजेंट, आई से इन्फ्लामेशन। तो एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स वो दवाइयाँ होती है जो इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करती है। कैसे काम करती है कि ये बॉडी के अंदर जो बॉडी टिश्यू होते हैं उसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन का काम करते हैं, सिकुड़ देते हैं, और बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको रोकने का काम करते हैं। तो आपको एस्ट्रिंजेंट के अंदर आपको AI याद रखना है। AI एस्ट्रिंजेंट के अंदर क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को रोकने का काम किया जाता है। तो वो दवाई जो इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए दी जाती है एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स कहलाती है, ठीक है। जो मोस्टली जो ड्रग्स की बात करें तो एट्रोपिन रहेगी और स्यूडो इफिड्राइन रहेगी, ठीक है। तो ये एस्ट्रिंजेंट के एग्जाम्पल है। दूसरा है, नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, देखो यहाँ पे TB आया है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो दवाइयाँ जो TB को रोकने के लिए काम में ली जाती है, टू ट्रीट द TB, है ना। तो उसके लिए जो TB का इन्फेक्शन है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो दवाई देते हैं उसको एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन की बात करें, देखिएगा डेफिनेशन के अंदर, एंटी ट्यूबरकुलोसिस आर द मेडिसिन यूज टू ट्रीट द ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए जो दवाई दी जाती है, एंड एन इन्फेक्शियस डिजीज़, और भी सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको रोकने के लिए, दैट कैन कॉज द लंग्स एंड अदर ऑर्गन। यदि लंग्स और अदर ऑर्गन का भी इन्फेक्शन है तो उसको रोकने के लिए भी दवाई देते हैं। और TB होती है, उस TB के लक्षण होते हैं उसको रोकने के लिए भी जो दवाई दी जाती है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड क्या बोल रहा है ना। यहाँ पर TB से रिलेटेड है तो TB को रोकने के लिए दवाई दी जाएगी, और TB मोस्टली अफेक्ट कौन से ऑर्गन को करता है, लंग्स। तो कोई भी लंग्स का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर भी TB की दवाई दे सकते हैं। तो TB के अंदर मोस्टली 2 प्रकार की ड्रग्स चलती है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है और सेकेंड लाइन ड्रग्स है। पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग्स और दूसरा है सेकेंड लाइन ड्रग्स। ये अपन TB वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे, बट अभी ये कुछ मेडिसिन की एग्जांपल अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर कौन सी रहेगी और सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर कौन सी रहेगी। फर्स्ट लाइन के अंदर रिफाम्पाइसिन, आइसोनियासाइड, पायराजिनेमाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो इंजेक्शन होता है, और ये कैसे लगेगा, इंट्रामस्कुलर लगेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। दूसरी ये है टैबलेट के रूप में मिलती है, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर, इसको याद रखने का तरीका देखिएगा, RIPES राइपेज, है ना, RIPES राइपेज, रिफाम्पाइसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनेमाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर काउंट की जाएगी। सेकेंड लाइन के अंदर भी जो इंजेक्शन फॉर्म में था, स्ट्रेप्टोमाइसिन था, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता था, वो तो रहेगा। उसके साथ साथ में कैनामाइसिन, कैप्रोमाइसिन, एमिकामाइसिन और जेंटामाइसिन, तो ये सब लगेगा, ठीक है ना। कैप्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, एमिकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सेकंड लाइन ड्रग्स के अंदर रहेगा। आपको याद रखना है कि वो दवाई जो TB को ट्रीट करने के लिए, और TB से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है लंग्स या अदर ऑर्गन का, तो उसको रोकने के लिए जो दवाई देते हैं उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के अंदर 2 प्रकार की ड्रग्स दी जाती है, एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स दी जाती है और दूसरा दी जाती है सेकेंड लाइन ड्रग्स, ठीक है ना। तो उसको अपने याद रखना है। फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने आपको बताया RIPES, तो इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा।
उसके बारे में टीबी जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ में इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या है ब्रोंकोडायलेटर। क्या है ब्रोंकोडायलेटर? ब्रोंको रिलेटेड टू ब्रोंची, जो रेस्पिरेशन लेते हैं ट्रेकिया से आगे जो ब्रोंची है ना, रेस्पिरेशन लेते हैं तो उसके लिए ब्रोंची है, उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्ड आया है डायलेटर मतलब जो ब्रोंची है, रेस्पिरेशन लेने की जो नलियाँ हैं उसमें क्या करेंगे, डायलेशन का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अस्थमा वाला पेशेंट है, जो सांस में तकलीफ होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्रोंची होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसके अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या करते हैं कि डायलेट करना पड़ता है ताकि आसानी से रेस्पिरेशन अंदर बाहर आ सके। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है देखिएगा, ब्रोंकोडायलेटर या ब्रोंकोलाइटिक्स है ना, ब्रोंकोलाइटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ए सब्सटेंस दैट डायलेट द ब्रोंची है ना, डायलेट द ब्रोंची को क्या कर रहे हैं, डायलेट करने का काम कर रही है। और एंड ब्रोंशियोलेज, तो ब्रोंची और ब्रोंशियोलेज है, जो छोटी छोटी ब्रोंचीज है उसको डायलेट करने का काम करती हैं। और डिक्रीज रेसिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी एयरवे, तो इसके अंदर जैसे ही डायलेट करेगा तो जो रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर जो रेसिस्टेंस का मतलब अवरोध हो रहा है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। एंड इंक्रीज एयर टू द लंग्स, ठीक है ना, एयर फ्लो। तो इसके बाद में क्या होगा, एक तो रेसिस्टेंट कम होगा और दूसरा क्या होगा, इंक्रीज एयर फ्लो टू द लंग्स के अंदर हवा का फ्लो है वो ज़्यादा जाएगा। तो ये है ब्रोंकोडायलेटर। सीधी सी बात करें कि ब्रोंची या ब्रोंशियोलेज जो ट्रेकिया से आगे है, उसको जो रेस्पिरेशन लंग्स तक जो रेस्पिरेशन जाने के लिए जो ब्रोंची है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई थी, तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से डिफ़िकल्टी हुई रेस्पिरेशन के अंदर, तो उसको रोकने के लिए, उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स देते हैं। तो ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ब्रोंकोडायलेटर के अंदर कि डायलेट द ब्रोंची एंड ब्रोंशियोलेज है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है ना, मोस्टली जो कौन कौन से ब्रोंकोडायलेटर मिलेंगे तो उसके अंदर आपका रहेगा साल्बुटेमॉल, थियोफाइलिन, टर्बुटेलिन और एमिनोफाइलिन। ठीक है ना, तो ये थियोफाइलिन है, फाइलिन जिसके अदर वर्ड आता है वो अपने रिलेटेड टू कौन सी होगी, डायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर से रिलेटेड ड्रग्स रहेगी। थियोफाइलिन, टर्बुटेलिन, ये सब ड्रग्स रहेगी। ठीक है, तो आज अपने ब्रोंकोडायलेटर के बारे में समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट अपन करते हैं बात डाइफोरेसिस। देखो डाई मतलब डबल, डाई मतलब DAUBLE डबल, और फोरेस का मतलब होता है स्वीटिंग, फोरे का मतलब होता है स्वीटिंग। और किसी भी वर्ड के पीछे यदि सिस आता है, किसी भी वर्ड के पीछे सिस आता है तो उसका मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डाई का मतलब क्या हुआ, डबल। दूसरा एफोरेस का मतलब क्या हुआ, स्वीटिंग, और सिस का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज। तो वे दवाइयाँ जो पसीना होता है, स्वेटिंग होता है, उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं, तो उसके लिए जो दवाई दी जाती है उसको डाइफोरेसिस कहते हैं। तो डाइफोरेसिस इज़ द मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एक्सेसिव एबनॉर्मल स्वेटिंग। ठीक है ना, तो एक डाइफोरेसिस बहुत बार कई कंडीशन में करवाना पड़ता है, तो वो दवाइयाँ जो स्वेटिंग को इंक्रीज करें तो उसको बोलते हैं डाइफोरेसिस ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिस, ए ड्रग्स दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो यूटेरस का जो मसल्स है, कहाँ की मसल्स है, यूटेरस। तो यूटेरस की जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का करने का काम करते हैं। या इंडक्शन ऑफ लेबर को करवाने के लिए इंडक्शन ऑफ लेबर, या टू प्रिवेंट द PPS पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। जो डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है ना,
तो उसको रोकने के लिए जो दवाई देते हैं वो कौन सी देते हैं, ऑक्सीटोसिक ड्रग्स देते हैं, जो PPS, ये देखो पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज डिलीवरी होने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए दवाई देते हैं, या लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए, लेबर करवाने के लिए, जैसे देखा होगा कि लंबा टाइम लग रहा है तो उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिक ड्रग्स देते हैं। तो ऑक्सीटोसिक ड्रग्स की बात करें कि वे दवाइयाँ जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, कौन सी है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिक ड्रग्स वो दवाइयाँ जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, ठीक है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें ऑक्सीटोसिन, उसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सी रहेगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट जो दवाई है देखिएगा ऑक्सीटोसिन, जो उसको पिटोसिन के नाम से भी आता है, किस नाम से आता है, पिटोसिन के नाम से भी आता है, ठीक है। कार्मिनेटिव ड्रग्स देखिएगा, नेक्स्ट कौन सी ड्रग्स है, कार्मिनेटिव ड्रग्स। एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम द स्टोमक या इंटेस्टाइन सो एज द रिलीव फ्लैक्टुलेंस या एब्डोमिनल पेन डिस्टेंस, जो स्टोमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस का फॉर्मेशन होता है और गैस का भराव हो जाता है तो उसको निकालने के लिए एक्सपेलिंग है ना, एक्सपेलिंग का मतलब क्या हुआ, निकालना, बाहर निकालना, गैस को बाहर निकालना पेट से या इंटेस्टाइन से, और तो उसको गैस को एक्सपेल आउट करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको कार्मिनेटिव ड्रग्स कहते हैं। कौन सी ड्रग्स, कार्मिनेटिव ड्रग्स। याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि कार्मिनेटिव ड्रग्स किस में दी जाती हैं, तो गैस को एक्सपेल आउट करने के लिए, गैस को एक्सपेल आउट करने के लिए, ठीक है ना, गैस को एक्सपेल करने के लिए जो दवाई दी जाती है कार्मिनेटिव ड्रग्स कहलाती है, ठीक है। तो उसके अंदर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या रहेगा, पेपरमिंट, दूसरा रहेगा इलायची और फ्रूट साल्ट। बहुत सारे जो कार्मिनेटिव ड्रग्स है तो वो आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल रहेगी। तो आपको यह याद रखना है कि कार्मिनेटिव ड्रग्स किसको बोलेंगे कि गैस जो होती है पेट और स्टोमक के अंदर जो गैस होती है उसको बाहर निकालने के लिए जो दवाइयाँ काम में लेते हैं कार्मिनेटिव ड्रग्स के अंदर रहेगी। एग्जाम्पल के अंदर पेपरमिंट्स और इलायची और फ्रूट साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इमोलिएंट्स, इमोलिएंट्स, ठीक है। इमोलिएंट्स के अंदर देखिएगा, एन इमोलिएंट इज ए लिक्विड या क्रीम फॉर्म में, ये कैसा आएगा, या तो लिक्विड आएगा या क्रीम में आएगा, विच यूज टू सॉफ्ट द स्किन एंड रिलीव पेन। तो इमोलिएंट के अंदर स्किन को क्या करती है, ये सॉफ्ट करती है और किससे आराम मिलाती है, दर्द हो रहा है उसको आराम देने का काम करते हैं, तो वो इमोलिएंट के अंदर आएगा और ये लिक्विड या क्रीम के रूप में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एमनागोगस, एमनागोगस, देखो वर्ड है एमनागोगस, आर हर्ब्स विच स्टिमुलेट द ब्लड फ्लो इन द पेल्विक एरिया एंड यूटर्स। यूटर्स और जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे उनको क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने का काम करते हैं, और ये सम टाइम स्टिमुलेट किसको करते हैं, मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आते हैं या उनके अंदर कोई दिक्कत होता है तो एमनागोगस ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एमनागोगस वर्ड आते ही आपको ध्यान रखना है कि ये यूटर्स और पेल्विक एरिया है उसके ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है गैलेक्टोगोगस। नेक्स्ट कौन सा है, गैलेक्टोगोगस। गैलेक्टो रिलेटेड टू मिल्क से है, ठीक है ना, मिल्क या लैक्टेशन से है, लैक्टेशन, लैक्टेशन, मिल्क या लैक्टेशन। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया है, गैलेक्टोगोगस इज द सब्सटेंस दैट द प्रोमोट लैक्टेशन इन ह्यूमन एंड एनिमल, है ना। तो लैक्टेशन, मिल्क का प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन कराने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसको बोलते हैं गैलेक्टोगोगस, है ना, गैलेक्टोगोगस,
तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। वे पदार्थ जो दूध पर्दा को बढ़ाए, है ना, मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए, तो क्या बोलते हैं उसको, गैलेक्टोगोगस, ठीक है ना। तो इतना वर्ड आपको याद रखना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। गैलेक्टोगोगस के अंदर प्रोमोट द लैक्टेशन, ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर किसी के अंदर भी लैक्टेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं, उसको गैलेक्टोगोगस के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसके अंदर कुछ दवाई का एग्जांपल है, मेटोक्लोप्रोमाइड है, डोमपेरिडोन है, क्लोरप्रोमेजाइन है या सल्फिराइड है। तो ये ड्रग्स मार्केट के अंदर मिलेगी, जिसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रमोट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट दवाई है हिप्नोटिक्स ड्रग्स। कौन सी है, हिप्नोटिक्स ड्रग्स। हिप्नोटिक्स ड्रग्स के अंदर देखिएगा क्या होता है कि हिप्नो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है, हिप्नो का मतलब होता है स्लीप, सोना, है ना। कॉमनली नॉन एज स्लीपिंग पिल्स, किस नाम से जाना जाता है, स्लीपिंग पिल के नाम से जाना जाता है। यूज फॉर द इंड्यूज स्लीप, इसका हिप्नोटिक्स ड्रग्स का यूज कब करते हैं, जब नींद नहीं आती, लंबे टाइम से नींद नहीं आ रही है तो उसको नींद दिलाने के लिए। एंड द ट्रीट ऑफ इंसोम्निया, देखो यहाँ पे वर्ड आया इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद का न आना, नींद का न आना, उसको एक मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, इंसोम्निया। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आ रही है तो उसको रोकने की, नींद नहीं आ रही है तो हिप्नोटिक्स ड्रग्स देंगे ताकि उसको क्या आ जाए, नींद आ जाए। तो वो दवाइयाँ जो नींद को नींद दिलवाए, इंड्यूज स्लीप एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोम्निया, उसके लिए क्या, कौन सी दवाई देंगे, हिप्नोटिक्स ड्रग्स देंगे। हिप्नोटिक्स ड्रग्स के अंदर आपने देखा होगा कि इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तो आएगा बारबिट्यूरेट्स और दूसरा है बेंजोडाइजेपाम ग्रुप की जो दवाई आएगी। पहला ग्रुप है बारबिट्यूरेट्स, ठीक है ना, बारबिट्यूरेट्स। दूसरा है अपने बेंजोडाइजेपाइन, ठीक है। तो बारबिट्यूरेट्स के अंदर फेनोबारबिटोन, दूसरा है थियोपेंटोन, फेनोबारबिटोन और थियोपेंटोन। दूसरा है बेंजोडाइजेपाम के अंदर क्या रहेगा, बेंजोडाइजेपाम के अंदर रहेगा डाइजेपाम, दूसरा है एल्प्राजोलम, एल्फ्रेक्स की टेबलेट है, एल्फ्रेक्स 0.51 mg इतनी एल्फ्रेक्स की टेबलेट रहती है। तो ये हिप्नोटिक्स ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइड्रिएटिक्स। माइड्रिएटिक्स दो वर्ड है, दो क्लासिफिकेशन एक साथ में देखिएगा, समझिएगा। एक तो है माइड्रिएटिक्स, माइड्रिएटिक्स, दूसरा है मायोसिस या माइकोटिक्स, ठीक है। माइड्रिएटिक्स के अंदर क्या होगा कि वे दवाइयाँ जो इंड्यूस डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो आँख के अंदर जो प्यूपिल है उसका डायलेशन का काम करती है, उनके लिए जो दवाइयाँ देते हैं उसको बोलते हैं माइड्रिएटिक्स, ठीक है। दूसरा वर्ड है मायोसिस या माइकोटिक्स, तो वे दवाइयाँ जो प्यूपिल्स को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि माइड्रिएटिक्स के अंदर क्या होगा, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल का डायलेशन का काम करेंगी। दूसरा है मायोसिस या माइकोटिक्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब एग्जाम के अंदर अपन भूल जाएंगे कि माइड्रिक्स का कॉन्ट्रैक्शन लिख देंगे और मायो का लिख देंगे डायलेशन। तो आपको याद रखना है कि जिस वर्ड के अंदर डी आ रहा है, माइड्रिएटिक्स, डी आ रहा है ना, डी का मतलब क्या हुआ, डायलेशन, डायलेशन। अब आप नहीं भूलेंगे कि माइड्रिएटिक्स के अंदर डी का मतलब डायलेशन, अपन ने याद कर लिया, तो डायलेशन का काम करता है। प्यूपिल का डायलेशन माइड्रिएटिक्स के अंदर होगा, और यदि इसके अंदर डायलेशन होगा तो मायोसिस के अंदर क्या होगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो माइड्रिएटिक्स के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रोपिकेमाइड, कौन सा आएगा, ट्रोपिकेमाइड रहेगा। दूसरा है एट्रोफिन रहेगा, ये प्यूपिल को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। दूसरा है मायोसिस या माइकोटिक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो पिलोकार्पिन, ये फेमस दवाई है, फेमस दवाई है पिलोकार्पिन, जिसमें
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें नारकोटिक्स, जो मादक पदार्थ होते हैं नारकोटिक्स। ठीक है, तो नारकोटिक्स के अंदर देखिएगा, नारकोटिक्स सब्सटेंस यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन। ठीक है ना, ये मादक पदार्थ होते हैं जिसके अंदर बहुत सीवियर दर्द होता है तो उसके अंदर दिया जाता है, जिसमें एग्जांपल की बात करें तो मॉर्फिन है, कोडीन है, ये ड्रग्स रहेगी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है सेडेटिव। ठीक है, नारकोटिक के बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेडेटिव। नारकोटिक्स के बाद में पढ़ेंगे सेडेटिव। सेडेटिव के अंदर ए ड्रग्स सेडेटिव है ना, सेडेटिव। नारकोटिक्स के बाद में कौन सी ड्रग्स है, सेडेटिव। सेडेटिव, तो सेडेटिव के अंदर आप लिखिएगा ए ड्रग्स या मेडिसिन दैट मेक यू फील काम एंड वांट टू स्लीप। तो इसके अंदर भी ये फील मतलब बहुत आरामदायक और वांट टू स्लीप, नींद देने के लिए भी दवाई दी जाती है। तो सेडेटिव ड्रग्स होती है जो आराम दिलाने के लिए या नींद लेने के लिए दी जाती है। तो उसके अंदर भी कौन सा रहेगा, एग्जाम्पल डाइजेपाम। कौन सा रहेगा, डाइएजेपाम। डाइएजेपाम, तो ये है सेडेटिव, शारीरिक गतिविधियों को घटा देती है, मतलब जो एक्टिविटी बढ़ी हुई है उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो डाइजेपाम होता है, ये क्या है कि बॉडी की एक्टिविटी को कम कर देती है ताकि उसको आराम मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है वासो कॉन्ट्रैक्शन। वासो कॉन्ट्रैक्शन, वासो का मतलब हुआ वेसल्स, VESSLES, वेसल्स है ना। वासो का मतलब होता है वेसल्स और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स का जो डायलेशन हो रखी है, डायलेट हो रखी है, उसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो इसके अंदर वासो कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, वासो कॉन्ट्रैक्शन, वासो का मतलब क्या हुआ, वेसल्स, और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्शन करना, सिकुड़ना। तो वो दवाइयाँ जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रक्शन या सिकुड़ने का काम करती है, उसके अंदर जो दवाई दी जाती है वासो कॉन्ट्रैक्टर मेडिसिन कहलाती है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेडिसिन कॉजिंग, उसके लिखा हुआ मेडिसिन कॉजिंग वासो कॉन्ट्रैक्शन आल्सो नोन एज वासो कॉन्ट्रैक्टर आर वन टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू राइज ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है पहले डायलेट हो रखी है, इसको क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करेगी, सिकुड़ेगी, तो उसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो बीपी जो कम है उसको बढ़ाया जा सकता है, राइज द ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। तो वासो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये हुआ कि वो दवाइयाँ जो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करें। ठीक है। और जब ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर है वो अपने राइज होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो अपन सीधी सी बात कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर घटा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसको बोलते हैं वासो कॉन्ट्रैक्टर। तो वासो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी देखो, दवाई के अंदर है इफिनेफ्रिन, डोपामाइन और फिनाइल एपिनेफ्रिन। ठीक है ना। तो आप देख लेना ब्लड प्रेशर के अंदर जो कम होता है उसके अंदर डॉक्टर इंजेक्शन लिखते हैं डोपामाइन। ठीक है। तो ये अपन क्या हो गया क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर टोटल क्लासिफिकेशन रिमेनिंग जितने भी थे A to Z अपने बात कर लिया है। तो ये था अपने क्लासिफिकेशन। तो आज इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ में।